इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। मित्रों, वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड में कहा है कि रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाने गए, तब सीता ने हनुमान से कहा, मैंने यह सब दुख पूर्व जन्म में किए हुए कामों के कारण ही पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में कहा है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूं इस सारी भूमि पर मेरे समान बुरे काम करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की परंपरा मेरे हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के पश्चात एक बहुत से पाप किए हैं। उन्हीं पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छिन गया, अपने लोगों से वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिद्धार गए, माताजी से अलग हो गया। इन घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर जाता है। हे लक्ष्मण, यह सारे दुख इस रमणी वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार फिर से ताजा हो गए हैं, जैसे लाठी डालने से आग जल उठती है। पाप कर्म होने पर उस पर पश्चाताप करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है। मित्रों, यह बात तो आप सबको पता ही होगी कि रामायण की सबसे मोटी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को सुना और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला, तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। इनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होता है, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिया सोई आजू, रामू जाही बन, राजू तजी होई सकल सुर काजू। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती है। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव ज्यादा जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी थी। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक शाप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना होगा और वानर की सहायता से ही आपका वापस मिलन होगा। इस शाप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवां और सबसे मोटा कारण स्वयं भगवान श्री राम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। तो इस प्रकार भगवान ने समझाया था कि कर्म का फल भगवान होकर भी
उन्हें भी भोगना पड़ा था। मित्रों, अपने किए हुए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया। पाप का फल अवश्य मिलेगा, यह सोचकर मनुष्य को कर्म करने से नहीं बचना चाहिए। लोग पूछते हैं कि कुकर्म से बचने के उपाय क्या है। अपने आप को ईश्वर के साथ होने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है, यह जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है। तभी मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। महाभारत में कहा है कि धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो। दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने विरुद्ध लगता है, अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करो। जैसे अग्नि अपने पास आई लाठी को जला देती है, ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है। अर्थात वेद के स्वाध्याय से मनुष्य में पाप कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है। यजुर्वेद में बताया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात मन में कुछ और बोलते कुछ और करते कुछ और है, वैसे मनुष्य असुर दैत्य राक्षस पिशाच समान है। वे कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा मन वाणी और कर्म से कपट रहित एक आचरण करते हैं, वही देवता है। वैसा मनुष्य लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर चलकर ही मनुष्य देवता बनता है। लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा, उसको उतना ही सुख मिलेगा, और जितना किसी का बुरा करेगा, उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुख रूप फल देने वाले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है, इसे सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। क्रियाओं के जैसे बीज होंगे, वैसे ही फल परिणाम के रूप में सामने आएंगे। गेहूं का बीज गलकर अपने अदृश्य असंख्य बीज पैदा करता है। आम का बीज गलकर आम ही पैदा करता है। नियम का बीज गलता है, वह नीम का वृक्ष ही पैदा करता है। गेहूं के बीज से नीम का वृक्ष आया, ऐसा ना तो देखा गया और नहीं सुना गया। प्रकृति के उपवन में कर्मफल व्यवस्था के उदाहरण सर्वत्र देखे जाते हैं। जब माली मन चाहे पुष्पों के लिए उनके पौध लगाता, तत्काल बिना किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा किए उन्हें सींचता रहता है, उनका पालन करता है। किसान भी इसी प्रकार के मनोयोग धैर्य का परिचय देता है। फल पाने में उतावला नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि समय पर फल मिलेगा ही, कर्मों का सुनिश्चित फल। लेकिन कुछ मानवीय कृत्य ऐसे होते हैं जिनका तत्काल फल नहीं मिलता। भले कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हुए भी तुरंत मिलते ना देखकर कितने ही व्यक्ति उस शाश्वत व्यवस्था पर उंगली उठाते संदेह करते हैं, जिसे कर्म फल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कितने व्यक्ति तो धरती तथा उसकी नियम व्यवस्था पर भी आशंका व्यक्त करने लगते हैं। उन्हें यह बात भली भांति जाननी चाहिए कि भगवान किसी को ना तो दंड देता है और ना पुरस्कार। वह केवल विधि व्यवस्था का विधायक और नियंता मात्र है। सृष्टि की क्रमबद्ध और समता को बनाए रखने भर का ध्यान रखता है। व्यक्तिगत जीवन में उसका हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। हर किसी को उसने यह पूरी आजादी दी है कि जो चाहे जिस तरह सोचे या करे। साथ ही विवेक का अनुदान देकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चिंतन कर्तव्य का स्तर ही उसके सामने दंड पुरस्कार के रूप में सामने आएगा। स्वतंत्रता दिशा अपनाने भर की है, पर जो गलत मार्ग पर चलेगा वह चुभन से बच न सकेगा। ईश्वर ने मनुष्य को जितना स्वावलंबी बनाया है, उतना ही परावलंबी भी बनाया है। सर्वत्र स्वतंत्र मनुष्य नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर इसलिए स्वतंत्र है कि उसने नियम व्यवस्था बनाई है और उसने सर्वप्रथम अपने को बांधा है। जहां विश्व का कण कण किसी विधान से बंधा है, उसी प्रकार ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा टूटने ना पाए, उन्हें खराब करने का कोई दुस्साहस न करे, इसलिए उसने अपने को भी प्रतिबंधित किया है। मित्रों, कर्मफल तत्काल मिले, ऐसी विधि व्यवस्था इस संसार में नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है। बीज बोते ही फल फूलों से लगा वृक्ष सामने प्रस्तुत नहीं होता। गर्भ धारण के अगले क्षण ही जन्म नहीं होता, और जन्म के उपरांत
तत्काल नवजात शिशु किशोर या प्रौढ़ नहीं बन जाता। अभिभावकों को उसके लिए धैर्य रखना होता है। बीज का फल वृक्ष और गर्भाधान का फल समर्थ संतान होता है। यह सही है, पर यह भी सही है कि आरंभ और परिणाम के बीच कुछ अंतर अवश्य रहता है। हथेली पर सरसों बाजीगर ही जमा सकते हैं। किसान को उसके लिए 6 महीने तक साधना और प्रतीक्षा करनी होती है। गाय के पेट में घास जाकर दूध में बदलती है। इसे कौन नहीं जानता, पर यह लाभ धैर्य पूर्वक ही उठाया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अर्थात तुम केवल कर्म करो और फल की चिंता त्याग दो। अब कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि भगवान ने कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तो उससे यह आशय निकाल सकते